बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हो गई हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें नो कुकिंग, जस्ट एमन के कज़न्स और एमन के गिफ्ट्स। जी अच्छा जी, मैं आई थी हैदराबाद अम्मी के साथ ये बकरीद की कुछ शॉपिंग वगैरह, दर्जी को कपड़े वगैरह डालने के लिए, क्योंकि हम शॉपिंग वगैरह हैदराबाद से ही करते हैं। तो ये बच्चों की मैंने कुछ क्लिप हैदराबाद में बनाई थी, शॉपिंग वगैरह की तो नहीं थी। तो जस्ट मैंने बच्चों की क्लिप्स वगैरह बनाई हैं, वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रुदाबा, एमन की आमियाँ हैं तीनों। माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे थे, तो बस मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ क्लिप्स शेयर करती हूँ। तो ये येलो वाली रुदाबा है, ब्राउन वाली यशवीन, वो बड़ी इनकी रामीन सिस्टर, और ये ब्लू शर्ट वाले हैं मेरे हसन, और ये है मेरे रूहान। शहज़ादे दोनों छोटे छोटे गुड्डे। तो ये सब खेल रहे थे। ज़ोयान है वो, एक और मेरा भांजा, इसकी अभी आप वीडियो देखेंगे। बस ये खेल रहे थे, ये भी खेलते खेलते एकदम डर गई, रोने लगी मेरी डॉल। और बस मैं अपनी दूसरे नंबर वाली सिस्टर के पास आई हुई थी, उधर रुक गई थी। और ये देखिए, ये सिक्का मैंने इसके पास से उठाया, एकदम ये हाथ में लेने वाली थी, हाथ में लेती थी तो बिल्कुल ही अपने मुंह में भी डालती। तो मैंने बस एंड पॉइंट पे पहुंच गई थी और इसको ये हरकत करने से रोक लिया। ये मेरी भांजी अपने मदरसा से आई थी, आते ही अपनी छोटी सिस्टर से प्यार करने लगी है। और ये मेरा भांजा रूहान, और ये ज़ोयान। ज़ोयान बड़ा है और पिंक वाला रूहान छोटा। और ये मेरी डॉल प्यारी सी अपने बहन भाइयों के साथ खेल रही थी। अच्छा जी, जो इससे पहले सारे भांजा भांजी थे, उस दिन मेरी सिस्टर एक दिन पहले आई हुई थी। मैं पहले अपनी बड़ी सिस्टर के घर गई थी, फिर यहाँ पे अपनी दूसरी सिस्टर के पास आ गई थी। दोनों मुझसे बड़ी हैं, पर जो रामिन और रुदाबा है वो मेरी बड़ी सिस्टर के बच्चे हैं। पहले मैं वहाँ गई, फिर मैं यहाँ आ गई, फिर यहाँ पे मैं रुक गई थी, और बड़ी सिस्टर भी आ गई थी, फिर वो अपने घर चली गई थी। तो जब सारे सिस्टर तीनों बहनें मिली हुई और उनके बच्चे हो माशाल्लाह, फिर अच्छा माहौल बन जाता है। और उसके बाद उसी रात को मैं अपनी सिस्टर के घर से अपनी खाला के आ गई थी। घर करीब ही है हमारी खाला का, मेरी दूसरी सिस्टर के। तो बस मैं यहाँ आ गई थी। ये भी मेरी खाला की बेटी है, ये मेरी छोटी खाला की बेटी है। और मैं यहाँ पे दूसरी खाला के घर आई हूँ, जिनकी 2 बेटियाँ हैं। एक जिसके हाथ में मेरी डॉल है, और एक इससे बड़ी है जिसकी बकरीद के बाद शादी है। तो बस वैसे ही मैं अपनी खाला के घर मिलने आ गई थी उनसे, और ये रूहान और यशविन को अपने साथ लेकर आ गई थी। और बड़ी सिस्टर के घर पे, जो मेरी दूसरे नंबर की सिस्टर है, वो चली गई थी। तो यहाँ बन रहा है एमन का सिरिलैक्स, और एमन उसमें नियत लगा रही है। एमन के लिए जल्दी से मम्मा रेडी करो ताकि मैं खाऊं। तो बस एमन ये चीज़ देख रही है, और मैं इसलिए आ गई थी, जो बड़ी सिस्टर है मेरी खाला की, जो बड़ी बेटी है, उसकी शादी है बकरीद के बाद। थोड़ा हम बैठे, इंजॉय वगैरह किया। घर छोटा है मेरी खाला का, लेकिन माशाल्लाह दिल बहुत बड़ा है। तो मैं जब से छोटी थी, बचपन से अपनी खाला के पास आके हमेशा रुकती थी। जब ये जॉइंट फैमिली था, घर कोई और था जो होता है, जिसमें शादी होके आते हैं, तो यहाँ हमारी चाय बन रही थी सबके लिए। और अभी जब हिस्से वगैरह हो जाते हैं तो सबको अलग अलग शिफ्ट होना पड़ता है। तो फिर उसके बाद मेरी खाला यहाँ आ गई थी। ये मेरी भांजी और मेरी छोटी कज़न, ये मेरी डॉल के लिए लड़ रही है कि मुझे दो मुझे दो। मैंने कहा मेरी डॉल के साथ एक एक करके खेल लो। तो इस बात पे मेरी डॉल हंसने लगी, प्यारी सी। और यहाँ पे वो कज़न की शादी थी, तो डेग वगैरह चल रहे थे, गली के बच्चे आ गए थे, वो डांस वगैरह कर रहे थे। तो हमें थोड़ा सा एमन को भी डांस कराया। बस फिर एक आध दिन बाद मैं मीरपुर खास वापस आ गई थी एमन की ये वॉकर लेके, क्योंकि एमन की ये वॉकर हैदराबाद में ही थी मेरी सिस्टर के घर पर। जो चूचक होता है, अम्मी ने जो एमन को चूचक दिया था, एमन के होने के बाद मेरा जब सीज़र हुआ था हैदराबाद में, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल से मैं मीरपुर खास आ गई थी, क्योंकि रेस्ट वगैरह करने के लिए। और सामान तो जाहिर सी बात है हैदराबाद में ही अम्मी लेके गई थी। तो एमन के जितने भी सारे गिफ्ट्स वगैरह हैं एमन के हैदराबाद में ही अभी, तो एक एक करके अभी वो आने हैं।
तो ये वॉकर हमें एमन के यहाँ लेकर आ गए हैं। अभी हम जब हैदराबाद गए तो पहले से ही इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन लेट आई, अभी किसी का जाना भी नहीं हो रहा था तो कौन जाता कौन लेके आता। इस चक्कर में एमन की वॉकर लेट इस्तेमाल हुई है। लेकिन लेट होने के बाद भी इस मैडम को हम वॉकर में डाल रहे थे तो थोड़ा डर रही थी, लेकिन डर नहीं रही थी। 5-10 मिनट बाद ये कहती है बस अब मुझे इसमें से निकाल लो। इसको खुद से चलने की मतलब जो होता है, बच्चा लेट लेट के चलने वाला होता है ना, तो ये कारपेट कालीन पे वैसे ही घूमती है, वैसे ही अपने आप खेलती है। जाहिर सी बात है वॉकर में तो एक बच्चा कैद हो जाता है। हाँ, ये खुद से अपने पैर अच्छे अच्छे बढ़ाने लग जाएगी तो ये वॉकर में भी इंजॉय करेगी। तो बस मैं एक इस क्लिप के लिए तरस रही थी कि जल्दी से 1-2 कदम बढ़ाए और मैं इसकी वो क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। मोबाइल में वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाए। मेरे भी थोड़ा सा ज़ुकाम सा हो रहा है। एमन की भी अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी जब हम हैदराबाद से आए थे। बहुत तेज़ इसके बुखार हो गया था, वो ही आपको पता है, दांत वगैरह तो निकाल ही रही है। अब जाके इसकी तबीयत सेट हुई है मेरी डॉल की। अभी हमें आए हुए 3-4 दिन हो गए हैदराबाद से। बस इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वीडियो अपलोड करने में भी मुझे टाइम लगा। जाहिर सी बात है जब बच्चे की तबीयत सेट नहीं हो तो कहाँ माँ का ध्यान जहन काम करता है कि कुछ काम ये हमारा को भी करना है। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कहा नहीं आप लोगों से ये वीडियो शेयर करनी है, तो इसमें मुझे एमन की क्लिप, एमन के गिफ्ट्स आपको बताने हैं। तो बस मैंने कहा आपके लिए एडिटिंग कर लेते हैं। तो बस ये मेरी डॉल इसमें के साथ अकेली खेल रही थी। उर्वा और उमर बाहर चले गए थे क्योंकि भाभी भी आ गई हैं अपनी अम्मी के घर से। तो बस वो बच्चे बाहर चले गए थे, ये मैडम अकेली खेल रही हैं। बस ये इस तरह हवा में पाँव उछाल रही है, एक आधा पाँव आगे बढ़ाती है जिससे थोड़ी सी वॉकर हिलती है, थोड़ी सी आगे आती है, और मैं चाहती हूँ ये 2-3 कदम आगे बढ़ाए जिससे वॉकर के साथ साथ ये आगे आए। इंशाल्लाह वो भी होगा। चले, जब तक मैं आपसे ये मन की गिफ्ट शेयर करती हूँ, छूचक के गिफ्ट्स जो अम्मी लेकर आई थी मेरी। इसमें से काफ़ी हद तक कपड़े एमन ने पहन लिए हैं क्योंकि एमन सर्दियों में पैदा हुई थी, अक्टूबर में। हाँ जी। ये तो काफ़ी हद तक कपड़े मैंने इसमें से पहन लिए। जो बड़े हैं वो गर्मियों के हैं, वो कपड़े जस्ट पहनने में नहीं आए। बाकी जो सर्दियों के हैं, बस ये कोट वाला सूट है पिंक, वो नहीं आया, बाकी ये सब पहनने में आ गए हैं मन के कपड़े। और ये ब्लू वाला झूला हमने इसमें 1-2 दिन ही एमन का यूज़ किया था, लेकिन इसमें हमने एमन को डाला तो एमन कल्टी हो रही थी और इसकी शिकायत भी आई थी कि झूले में बच्चे टिक नहीं रहे, लिटाते हैं तो टेढ़ा हो जाता है ना झूला। तो कंफर्टेबल वाला चीज़ चाहिए थी, ये उस वक्त तो हम लेकर आ गए थे, लेकिन फिर जब हम एमन को इसमें सुलाते थे तो एमन इसमें कंफर्टेबल फील नहीं करती थी और मुझे डर लगता था। तो बस मैंने ये यूज़ भी नहीं किया, तो ये ऐसा कैसा रखा हुआ था तो हमने फिर चेंज करवा दिया। एमन के कपड़े वगैरह उससे हम लेकर आ गए। और ये एमन की 2 गाड़ियाँ हैं, ब्लू वाली, ग्रीन वाली। ये भी अभी हैदराबाद में ही है। जैसे जैसे एमन इसके काबिल होती जाएगी हम वो चीज़ें लेकर आएंगे। और ये कपड़े वगैरह जिन जिन के थे, मेरे थे, जो फैमिली के होते हैं, सबके वो यूज़ में तो आ ही गए हैं। ये जाली है, नेट है एमन की नहाने वाली, वो भी अब मैंने पैक करके रख दी है क्योंकि छोटा बच्चा 5-6 मंथ का होता है तब तक ही यूज़ में आता है। और एमन की तो मैंने 4 मंथ तक ही ये यूज़ की है, 4 से 5 ही ना। उसके बाद मुझे कंफर्टेबल नहीं फील होता था इसमें नहलाना। ये एमन के बिस्तर हैं, एमन के सारे टोपे, सॉक्स वगैरह, और ये एमन के कपड़े जिसमें आप एमन को देखते ही हैं। ये वाला भी एमन ने पहन लिया। और ये जो ग्रीन वाला एप्लिक का है, ये अभी एमन का सिला भी नहीं है, अनटच है। काफ़ी कपड़े हैं जो एमन के अभी पहनने में नहीं आए और काफ़ी हद तक कपड़े हैं जो पहन लिए हैं एमन ने। अब पोटी पार्ट भी इसका यूज़ होगा जिसमें डॉल बैठी है, उसमें मेरी डॉल एमन भी बैठेगी। वॉकर भी मैंने इसकी 3 से 4 मंथ ही यूज़ की थी, फिर उसके बाद एमन उसमें जो चलने लगी थी तो मैंने कभी कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो बस मैंने इसके बाद इसकी वॉकर भी उठा के रख दी थी। अच्छा, डिसाइड नहीं हो पा रहा था, एंड टाइम तक हमें पता नहीं था कि लड़का है या लड़की, कोई भी नहीं बताता था, कंफ्यूज थे। तो बस अपने पॉइंट यूज़ कर रहे थे कि हाँ लड़का होगा ये होगा, तो उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें इसकी ब्लू आ गई थी। पहले से अम्मी ने जो ले रही थी। तो बस ये है एमन के गिफ्ट्स। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे।
ऐमन को तो और मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। ज़ाहिर सी बात है, माँ देती है, दिल से देती है अपनी बच्चों को चीज़ें। तो ऐमन ने काफ़ी हद तक ये यूज़ किए हैं और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं एक और नई वीडियो के साथ मिलूँगी ऐमन की, और आपसे ऐमन की बातें शेयर करूँगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।